Hello students, today I am back with my next video for class 5th, 6th and 7th. In this video I am going to explain you the chapter adjectives. Adjectives का मतलब होता है विशेषण. Adjective का मतलब होता है विशेषण. Words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjective. जो words नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने में यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स. एग्जाम्पल, द मैजेस्टिक पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. द वर्ड मैजेस्टिक डिस्क्राइब्स द पिरामिड ऑफ गीज़ा. तो जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसमें वर्ड जो मैजेस्टिक यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है पिरामिड ऑफ गीज़ा के लिए. तो ये उसे डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मैजेस्टिक वर्ड जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हो गया. When sentence has more than one noun, the adjective usually describe the noun to which it is closest. जब हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन होते हैं तो वो सेंटेंसेस वो एडजेक्टिव जो नाउन के एकदम पास में होते हैं उसी नाउन को वो डिस्क्राइब करते हैं. जैसे द रूड बॉय इंसल्टेड द पियोन. तो बॉय इज़ रूड, तो यहाँ पे रूड हमारा एडजेक्टिव हो गया जो कि बॉय के लिए यूज़ हुआ है. द बॉय इंसल्टेड द रूड पियोन, यहाँ पे जो पियोन है उसे रूड बना दिया गया है. डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ऑल एडजेक्टिव डू नॉट डिस्क्राइब फीचर्स और क्वालिटी ऑफ नाउन. अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव जो हैं अलग अलग प्रकार के फंक्शन करते हैं और हर एडजेक्टिव जो है फीचर या क्वालिटी को डिस्क्राइब करे ज़रूरी नहीं है. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव. When an adjective is used to describe a noun, it is normally placed before the noun. जब वो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो संज्ञा शब्द के पहले लिखा जाता है. जैसे रागनी इज़ अ ग्रेसफुल डांसर. तो यहाँ पे डांसर के वर्ड के नाउन के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया वो यूज़ किया हमने ग्रेसफुल. समटाइम्स एन एडजेक्टिव मे बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एज वेल. द चाइल्ड इज़ मिस्चीवियस लास्ट में यूज़ किया गया है. फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें सफिक्स यानी कि प्रत्यय दे रखे हैं. सफिक्स का अर्थ होता है प्रत्यय. जैसे हिंदी में आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं तो इंग्लिश में हम उसे सफिक्स कहते हैं प्रत्यय को. जैसे फुल, OUS, Y, IC, लेस, ISH, LY, IVE, एबल, इन सबको लगा के हम लोग वर्ड को जो है हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एडजेक्टिव में. जैसे फुल लगा के प्लेंटीफुल, ड्यूटीफुल, OUS लगा के एडवेंचरस, करेजियस, Y लगा के डर्टी, फनी, एक्सेट्रा, IC लगा के एकेडमिक, हीरोइक, लेस लगा के कलरलेस, फियरलेस, इस प्रकार से. इसके अलावा ED और EN भी लगते हैं. प्रेफिक्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट आर प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ द वर्ड. प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग जो कि शब्दों से पहले लिखे जाते हैं और उनके अर्थ में चेंज ले आते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेफिक्स यानी कि उपसर्ग. अपोजिट और नेगेटिव वर्ड्स कैन बी मेड बाय एडिंग प्रेफिक्स टू देम. जैसे IN लगा के इनसफिशिएंट, इनएडिबल, इनएक्सपीरियंस. UN लगा के अनरियल, अनसीन, अनऑर्गेनाइज. नॉन लगा के नॉन वेजिटेरियन. IR लगा के इररेस्पॉन्सिबल, इररेलिवेंट. IM लगा के इमॉर्टल, इम्पर्सनल, इम्प्रॉपर. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. विशेषण के प्रकार. इन इंग्लिश देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. 6 प्रकार होते हैं इंग्लिश में. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण होता है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये आपका होता है संख्यावाचक विशेषण होता है. डेमॉन्स्ट्रेटिव होता है, ये संकेतवाचक विशेषण होता है. इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक विशेषण होता है. पॉजेसिव एडजेक्टिव सार्वनामिक विशेषण होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो बच्चों आप लोगों को अंडरलाइन चीज़ दिख रही है वो आप लोगों ने चैप्टर इंट्रोडक्शन में करना है. Adjective of quality describes the quality of a person or thing. It answers the question what kind of. Adjective of quality हमें किसी वस्तु यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताती है.
एग्जाम्पल, तन्मय इज़ अ सिंसियर वर्कर। और ये क्वेश्चन का आंसर देती है कैसा, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ। सिंसियर वर्कर, कैसा वर्कर, सिंसियर। व्हाट काइंड ऑफ वर्कर, सिंसियर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। आई नीड सम मनी, वी हैव इनफ स्टॉक टू सप्लाई। तो ये जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें हम अनकाउंटेबल होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क, वाटर। सिर्फ मनी ऐसा काउंटेबल है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर काउंट किया जाता है, वरना बाकी सारे काउंटेबल्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए शो किए जाते हैं। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मेंट। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी। हाउ मैनी हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो नाउन या प्रोनाउन काउंटेबल्स हो। सेवरल पीपल गॉट इनटू द बस, तो यहाँ पे पीपल जो है वो काउंटेबल है और वो बस के सेवरल उसके लिए यूज़ किया गया, तो वो सेवरल जो हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर विच स्टेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन आर कॉल्ड कार्डिनल्स। जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कार्डिनल्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर विच शोज इन ऑर्डर और अ थिंग और अ पर्सन स्टैंड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। ऑर्डर और थिंग को शो करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट डे, सेकेंड डे या फोर्थ डे। एग्जाम्पल, adjective such as each, every, either, neither are used when the person or thing are taken one at a time. each, every, either, neither जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रत्येक वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, हर एक के लिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ के बीच में डिफरेंस, यानी कि उनके बीच में क्या अंतर है। नाउन्स आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अनकाउंटेबल रहते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंटेबल रहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज विद अनकाउंटेबल्स एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर यूज विद काउंटेबल नाउन्स। सम एडजेक्टिव आर सच एज सम, सफिशिएंट, फ्यू कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सम मिल्क, सम चिल्ड्रेन। मैंने बोला सम मिल्क और सम चिल्ड्रेन। मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए वहाँ पे सम जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अगर हमने सम चिल्ड्रेन के साथ यूज़ किया, चिल्ड्रेन हमारा काउंटेबल है, इसलिए वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग, सम पर्सन और थिंग। इट आंसर्स द क्वेश्चन विच वन। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। Those certain are demonstrative adjective. Demonstrative pronoun stands alone while demonstrative adjective is followed by a noun. याद रहे demonstrative pronoun भी होते हैं, उसमें भी same words होते हैं, लेकिन demonstrative adjective के बाद हमेशा noun आएगा। कोई और चीज़ अगर आई तो वो आपका फिर pronoun में change हो जाएगा। Interrogative adjectives are used with the nouns to ask question. जब इंटरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, अगर उनके बाद नाउन आ रहा है और वो क्वेश्चन पूछने के काम में आ रहे हैं तो वो हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव डिफर फ्रॉम इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन द मैनर दैट फॉर्मर इज फॉलोड बाय द नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे मैंने बताया, अगर WH फैमिली वर्ड यानी कि व्हाट, व्हेन, विच, हुज वगैरह के बाद अगर आपका नाउन आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव, अ पोजेसिव एडजेक्टिव शोज द पोजेशन और बिलोंगिंग बट दे डू नॉट रिप्लेस एज द नाउन पोजेसिव प्रोनाउन डू। इट आंसर्स द क्वेश्चन हुज। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं पोजेशन शो करते हैं, यानी कि किसे बिलोंग कर रही है कोई वस्तु। ये जो है नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं। जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करके बनते हैं, ये नाउन को रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर ये नाउन को रिप्लेस कर देंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए माय, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए
हमारा आवर्स लगता है। सेकंड में योर और योर दोनों के लिए सेम लगता है। थर्ड में हिज हर इट्स, और फिर उसमें देयर। रिमेंबर अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर नाउन, अ पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। याद रहे कि अगर पोजेसिव एडजेक्टिव तभी बनेगा जब उनके बाद नाउन आएगा। जैसे माई हाउस, यहाँ पे माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद हाउस नाउन आ रहा है। दिस हाउस इज़ माइन, यहाँ पे माइन जो है लास्ट में आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है उसके बाद, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 43। ये एक्सरसाइज वर्क है हमारी क्लास 6th के लिए। I am repeating, it is only for class 6th. After this, I will explain the exercise work for class 7th also. Exercise 1, first में grizzly, second में delicious, third में ruined, fourth में deceitful, फिफ्थ में एक्सप्रेस। अगर इसकी स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो रही है तो इसकी स्पेलिंग है ये रही, डिसाइटफुल, एक्सप्रेस। सिक्स्थ में फरी, ये रही इसकी स्पेलिंग FURRY, फरी। सेवेंथ में स्किलफुल, एट्थ में पियर्सिंग, नाइन्थ में ग्रेसफुल, टेंथ में डेडली, 11th में फैबुलस, 12th में स्टेल, 13th में शैलो, 14 में ऑब्स्टिनेट और 15th में क्लियर। सेकेंड इज राइट द अपोजिट वर्ड्स। स्टेल का फ्रेश, फीबल का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक, नेचुरल का अननेचुरल, एशियंट का मॉडर्न, सेफ का अनसेफ, फ्रेश का स्टेल। तो ये वाली जो लाइन है आपने खुद करनी है बुक में। यू हैव टू डू इट इन द बुक इटसेल्फ, नॉट इन द नोटबुक। फिर थर्ड, एन एडजेक्टिव कैन ऑफन रिप्लेस अ वर्ड, मैनी वर्ड्स इन द सेंटेंस। जैसे फर्स्ट में आएगा अ पंक्चुअल ट्रेन जो दे रखा है आपको, सेकंड में एन एक्स्ट्रावेंट पर्सन, थर्ड में द एग्स टू द नंबर ऑफ 12 डजन एग्स, फोर्थ में कॉर्टियस, फिफ्थ में स्टोनी पाथ, सिक्स्थ में अफेक्शनेट पर्सन, सेवेंथ में फियरी क्लाउड, एट्थ में ह्यूमरस स्टोरी, नाइन्थ में इकोनॉमिकल पर्सन, टेंथ में एंशियस लेडी। गॉट इट? फोर्थ एक्सरसाइज, फर्स्ट इज डेंजरस एंड देन मडी, सेकेंड में क्राउडेड, थर्ड में सर्कुलर, फोर्थ में फेथफुल, फिफ्थ में अट्रैक्टिव और फिर चीयरफुल। फिफ्थ एक्सरसाइज आप लोगों ने कॉपी में करनी है, जिसमें आपने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है, फिर उनके एडजेक्टिव का काइंड बताना है। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट वाला शो कर रखा है, बाकी 2-3 मैं भी करके दिखा रही हूँ और फिर उसमें नाउन भी लिखना है कि किस नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे सेकंड में आएगा दीज, और ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये एग्स के लिए यूज़ हुआ है। थर्ड में आएगा ईच, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है। फोर्थ में एवरी और दिस, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एवरी जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये वर्ड के लिए यूज़ किया गया है, और दिस जो है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आर्टिकल के लिए यूज़ हुआ है। हुज, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इरेजर के लिए यूज़ हुआ है। हर, पोजेसिव एडजेक्टिव है, कॉपी के लिए यूज़ हुआ है। 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे। सिक्स्थ, फर्स्ट दिस आ गया, सेकंड में विच, थर्ड में माई, फोर्थ में ब्लू, फिफ्थ में फिफ्थ और स्टॉप्ड सिक्स्थ में। 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे। सेवेंथ एक्सरसाइज, करेक्ट ऑर्डर हमें लिखना है एडजेक्टिव का। जैसे आई हैव गिवन माई न्यू वुलन ब्लैक स्पैनिश ब्लेजर टू माई ब्रदर। सेकेंड का आंसर है शी इज़ मेकिंग अ टॉल ब्लैक क्ले स्टैचू फॉर द एग्जीबिशन। बच्चों ये वाली एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने कॉपी में करनी है। आई एम रिपीटिंग इट, ये 6th क्लास के लिए है जो आप लोगों ने कॉपी में
करनी है। अब मैं 7th क्लास की एक्सरसाइज आप लोगों को शो कर रही हूँ। 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज है। फर्स्ट में फियर्स, सेकंड में प्रिटी, थर्ड में सिम्पैथेटिक, यहाँ पे ये लिखिए स्पेलिंग, ग्लोरियस, फिर टेरिफिक, फिर इमेजिनेटिव। अपोजिट लिखने, अट्रैक्टिव का इनअट्रैक्टिव, शार्प, थर्ड में डल, फोर्थ में प्राउड, फिफ्थ में रूड और इम्पोलाइट दोनों आ सकते हैं, क्लेवर का फुलिश, ट्रू का फॉल्स, चीप का एक्सपेंसिव, वाइल्ड का डोमेस्टिक या टेम, शैलो का डीप, फिर बैरन का फुल, एशियंट का मॉडर्न। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स के हमने सिनोनिम्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट वाले का आएगा थिक, सेकंड में आएगा फैट, थर्ड का आएगा सार, फिर आएगा फोर्थ में बिग, फिफ्थ में आएगा स्ट्रॉन्ग, सिक्स्थ में स्मॉल और सेवेंथ में स्केर्ड और एट्थ में हाई। फोर्थ में माई, फर्स्ट वाले में माई आएगा, सेकंड वाले में आवर आएगा, थर्ड वाले में हर आएगा, दे का देयर बन जाएगा, यू का योर बन जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 आप लोगों ने खुद करना है बुक में। इसमें हमने एडजेक्टिव अंडरलाइन करनी है, यहाँ पे उसके काइंड लिखने हैं और फिर उसे नाउन को भी डिस्क्राइब करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कॉपी में होगी। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, कॉपी में करनी है। जैसे फर्स्ट में मैनी है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और ये रशियंस के लिए यूज़ हुआ है। या सेकंड में एनी है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये मिल्क के लिए यूज़ हुआ है। थर्ड में डिफ़िकल्ट है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लैंग्वेज के लिए यूज़ हुआ है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आप लोग खुद करेंगे। इंटरोगेटिव हमने भरने हैं। फर्स्ट में व्हाट, सेकंड में विच, थर्ड में भी विच, फोर्थ में हुज़, फिफ्थ और सिक्स्थ खुद कीजिएगा बुक में। सेवेंथ का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए। 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद करेंगे बुक में। फर्स्ट वाले में आपका आंसर आएगा स्मॉल रेक्टेंगुलर ग्रेव। ब्रैकेट ये जो दे रखे हैं स्लैश वाले, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। स्ट्रिप्ड टाइट ब्राउन वुलन। थर्ड में राउंड गोल्ड ओल्ड। फोर्थ में यंग टॉल स्ट्रॉन्ग, स्मॉल वाइट ट्राइंगुलर। और 6, 7, 8, 9 आप लोग खुद करेंगे अपने आप। और ये आपकी एक्सरसाइज ये वाली भी कॉपी में होगी विद चैप्टर इंट्रोडक्शन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।